गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कैसे हैं सब? ठीक है बच्चों, मैंने आपको चैप्टर 7 कंप्लीट कर दिया है। हम चैप्टर 8 रीडर में, आपकी ये वाली बुक है मधुबन, उसमें हम चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों बेईमानी की सज़ा। जो बेईमानी करता है उसे हमेशा क्या मिलती है बच्चों? सज़ा मिलती है। आपको मैं बताती हूँ कि एक बार एक गांव में जो है मेकू नाम का एक आदमी था। क्या नाम था? मेकू। क्या नाम था? मेकू। मेकू नाम का एक आदमी था गांव में, और उसकी एक दुकान थी। गांव में एक दुकान थी और उस दुकानदार का नाम था मेकू। बच्चों, वो हर चीज़ में मिलावट करता था, हर चीज़ में मिला देता था कुछ ना कुछ गंदी चीज़ें, अच्छी चीज़ों में गंदी चीज़ें मिला देता था और फिर उसको महंगे दाम पर बेचता था। कई बार लोगों ने पंचायत में उसकी शिकायत कर दी, लेकिन उसके समझ में नहीं आता था। तो एक बार काफ़ी सारे गांव के लोगों ने पंचायत में उसकी शिकायत कर दी, और पंचायत वालों ने, पंचायत किसे कहते हैं? जो 5 लोगों का समूह होता है बच्चों, जो गांव में एक साथ बैठकर आपस में फैसला करने वाला एक समूह होता है 5 लोगों का, उसे पंचायत कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी उसे तेल लेने के लिए गया। उसने कहा मेकू तेल मिलेगा? बोले हाँ ज़रूर मिलेगा। तो बोले कि दे दो, मुझे तेल दे दो, लेकिन तुम तेल में बहुत मिलावट करते हो। बोलता है कि मेकू कहता है कि मैं मिलावट करता तो तुम मेरे पास क्यों आते हो? तो उसने कहा आदमी ने कि जो है तुम्हारे पास इसलिए आते हो क्योंकि गांव में और कोई दुकान है नहीं, मजबूरी में हमें तुमसे ही सामान लेना पड़ता है। तो बोलता है कि तुम्हें कल पंचायत में बुलाया है और तुमको वहाँ पर जो है जाना है। तो दूसरे दिन क्या होता बच्चों, पंचायत वाले मेकू को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये बेईमान था और जो हर चीज़ में मिलावट करता था। तो पंच वालों ने उससे कहा कि तुम मिलावट करते हो, सारे गांव के लोगों की जो है शिकायत है, तो तुमको अब इसका दंड भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा? दंड। उन्होंने दंड में 3 चीज़ें बताई। या तो तुम 50 कोड़े खाओ, ठीक है, या फिर तुम जो वो तेल है मिलावटी वाला, उसका 1 गिलास तुम पी कर देखो, पी के बताओ। 2 दंड हो गए। एक तो ये था कि या तो 50 कोड़े खाओ, या ये तेल है उस तेल में से 1 गिलास तेल का तुम पी के बताओ, या फिर तुम जो है जुर्माना भरो। यानी जुर्माने के लिए क्या दो बच्चों? दंड। अगर जुर्माना किसी कहते हैं दंड के रूप में दिया जाने वाला धन, जब भी तुमने गलत किया है तो तुम्हें इसका जो है दंड मिलेगा और इसके लिए तुम्हें देना पड़ेगा दंड। तो ये 3 चीज़ें उसे बताई गई। उसे बता क्या किया कि अगर मैं ये मिलावटी तेल पी जाऊंगा ऐसा गंदा, तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा और मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए 1000 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं ना, फिर उसने कहा कि जो है तुम ये दंड के रूप में धन दो। बोले वो भी नहीं दूंगा। तो बोले कि 50 कोड़े खाओ। उसने सोचा 50 कोड़े खा लूँगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँगा, लेकिन अगर मैं तेल पी जाऊँगा तो डॉक्टर वाले मेरे 1000 रुपये ले जाएंगे, मैं बीमार पड़ जाऊँगा। तो उसने क्या सज़ा स्वीकार की कि मुझे 50 कोड़े मार लो। तो जैसे ही उसको कोड़े मारने के लिए आए, 1 2 3 4 बच्चे 5-7 कोड़े जैसे इसको पड़े, इतने भयंकर कोड़े थे कि वो दर्द को सहन नहीं कर सका, कोड़े नहीं खा सका। एकदम से फिर वो चिल्लाया कि नहीं नहीं, बस कर दो, आप मुझे जो भी कहोगे मैं उतना धन दंड के रूप में दे दूंगा। तो फिर उसने जो है, बोले तुम सज़ा के लिए तैयार हो? तो बोले हाँ, तुम लोग जो है मुझे जो है जितना भी दंड है बताया है वो मैं भरने को तैयार हूँ। बच्चों 1000 रुपये, कितने रुपये? और उसने सोचा कि 1000 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद बच्चों वो जो है, अब उसके बाद उसने माफ़ी मांगी और बोले कि अब मैं कभी भी जो है बेईमानी नहीं करूँगा। तो बच्चों बेईमानी की सज़ा यही होती है। अगर हम बेईमान होते हैं, गलत काम करते हैं, तो इसका हमें दंड मिलता है। इसलिए हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सदा हमें ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए, मेकू की तरह नहीं बनना चाहिए। बच्चों मिलावटी करते तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि दूसरों को नुकसान होगा, व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है कि जो है मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन पंचायत ने बहुत अच्छा फैसला किया और उसके बाद जो है वो मेकू जो था
फिर वो कभी बाद में उससे कहा कि अब मैं कभी भी इसमें मिलावट नहीं करूँगा। तो ये थी आपकी कहानी। एक बार फिर बता देती हूँ कि गांव में एक मेकू नाम का व्यक्ति था, उसकी एक दुकान थी। उस दुकान पे वह सामान बेचता था, लेकिन हर सामान में मिलावट कर देता था, गंदी चीज़ें उसमें डाल देता था। जब लोग लेते थे तो बीमार पड़ जाते थे, उनको नुकसान होता था। सारे लोगों ने उसकी शिकायत पंचायत में की। पंचायत वालों ने उसे गांव में बुलाया और उससे कहा कि मेकू, तुमको जो है या तो 50 कोड़े खाओ, या तो 1000 रुपये का जुर्माना भरो, या फिर ये तेल जो है, इस तेल का 1 गिलास जो है तुम पी के बताओ। तब उसको लगा कि ना तो मैं 1000 रुपये दे सकता हूँ और ना ही मैं तेल पी सकता हूँ, मेरे 1000 रुपये तो वैसे चले जाएंगे। तो बोला ठीक है, मैं कोड़े खाऊंगा। जब उसको कोड़े पड़ता है तो उन कोड़ों को सहन नहीं कर पाता और अंत में वो कहता है कि मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद वह सुधर जाता है, फिर कभी मिलावट नहीं करता। तो हमें हमेशा जीवन में ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए, बेईमानी से नहीं। ठीक है बच्चों, आपके मैंने ये शब्दार्थ जो है इधर लिखते हैं, आप मेरी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। इसके बाद जो है मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी। ठीक है बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, लर्न करो। आपके टेस्ट आए दिन होते जा रहे हैं, तो अच्छी तैयारी करो। ओके बेटा, थैंक यू।